हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग आज टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 5 देखने वाले हैं। तो चलिए, इससे जुड़े हुए जितने भी चैप्टर है साथियों, जितने भी टाइप है, आपको पिछले वीडियो में कराया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पे नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप बेल घंटी को ऑल पे रखिएगा साथियों, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप पढ़ सकें। तो चलिए साथियों, आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइप 5 का बोला कि एक आदमी वास्तविक चाल का 6/7 से चलता है। एक व्यक्ति है जिसका चाल है साथियों, मान लीजिए कि किसी का चाल 7 है तो वो चल रहा है 6 की स्पीड से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, उसका जो टाइम हो जाएगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर आपका चाल है 7 का, चलिएगा 8 की स्पीड से, तो जो 8 की स्पीड से चलिएगा तो आपका समय कम लगेगा। तो वही बात बोला है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 6/7 से चलता है और 12 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी तय करने का वास्तविक समय बताइए। तो जो दूरी तय करेगा उसका वास्तविक समय पूछ रहा है हमसे। चाल है कितना साथियों, उसका टोटल चाल होता है वह नीचे वाला होता है। टोटल चाल 7 है, चल रहा है कितना, 6 के चाल से चल रहा है। यानी कि अंतर कितने का आ रहा है, 6/1। इसका अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, इसमें थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। 7 में से 6 घटा लीजिए, 7 में से 6 घटा लीजिए तो 1 बचा यहाँ लिख दीजिएगा नीचे में, और 6 वहाँ ऊपर जेब काते हो। और ये वास्तविक चाल निकालेंगे, वास्तविक समय अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 6/1 अगुना जितना मिनट लेट हुआ है उसको 12 मिनट लेट हो गया था, बरछक 72 मिनट। यानी कि साथियों उसको समय, यानी कि वो चाल को, दूरी को तय करने में इस चाल से 72 मिनट का समय लग जाएगा। दूसरा सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि एक आदमी 20 मिनट की देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए साथियों, एक आदमी है जो बोल रहा है कि 20 मिनट की देरी से चला, 20 मिनट की देर से चला है, अपने घर से निकला है। वह सामान्य गति से 1.1 गुना गति तेज चलता है। तो जब तेज चलेगा तो जितना भी समय लगा है वो मेंटेन हो जाएगा। तो बोला ना कि अगर सामान्य अपने चाल से चलता है तो उसे कितना समय पूरा करने में लगेगा। यानी कि 1.1/2, अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा। यानी कि चाल था कितना उसका साथियों, 2, कितना स्पीड से चला है, 3 के स्पीड से, यानी कि 1 ज़्यादा चला है। अगर इसका अंतर निकालते हैं तो हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3/1। तो हमको वास्तविक समय पूछा है, तो वास्तविक समय इतना लिखने का जरूरत नहीं है। 3/1 गुने कितना साथियों, 20 मिनट, यानी कि 20 से गुना कर लीजिएगा, 20 × 60 मिनट। अगर वास्तविक चाल से अपने चाल से चलता है तो उसको टोटल यात्रा करने में 60 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक लेता है। तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितनी देर का समय लगेगा। देखिए साथियों, मुजवानी बनाना है, बिना पेन के उठाए तो किस तरह बनाएंगे। 6/7 है साथियों, चाल है उसका, यानी कि टोटल चाल कितना था उसका, 7, चल रहा है कितना से, 6 की स्पीड से, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा समय कितना लग रहा है, 25 मिनट। तो इसको घटाइएगा, अंतर निकालिएगा तो 6/1 का आ जाएगा। नीचे 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 नीचे लिख दीजिएगा, और ऊपर 6 लिख दीजिएगा। 6/1 अगुने 25 कर दीजिएगा तो 150 मिनट आ जाएगा। 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। 6/7 उसका चाल था, अगर इसका अंतर निकालते हैं तो 6/1 आ जाएगा। यानी कि 7 था उसका टोटल चाल, वास्तविक चाल था उसका, और किसके चाल से चल रहा है, 6 के चाल से, यानी कि धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर हम अपने चाल से चलेगा तो वह कितना समय लगेगा, तो 6 × 25 कर लीजिएगा, यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2 आवर 30 मिनट। 1 घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का, 60 60 120 हो गया, यानी कि 2 घंटा 30 बच गया, तो 30 मिनट रह गया यहाँ पे।
तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, वास्तविक चाल से चलेगा तो 2 घंटा 30 मिनट लगेगा। टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों, और टाइप 6 को समझने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब डिस्टेंस फिक्स हो, यानी कि जब दूरी निश्चित होती है, जब डिस्टेंस फिक्स हो, तो उस केस में टाइम का रिवर्स हो जाएगा स्पीड, और स्पीड इन्वर्स हो जाएगा किसके, टाइम के। यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। जब डिस्टेंस फिक्स रहता है साथियों, तो उस केस में टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। टाइम का स्पीड उल्टा, टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। पहला सवाल देखिएगा साथियों, टाइप 6 का पहला सवाल बोला कि एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। एक व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चालों का अनुपात क्या होगा। एक व्यक्ति है अपनी आधी दूरी शेष दूरी की दुगनी चाल से तय करता है, दुगने समय से तय करता है, यानी कि टाइम का रेशियो हमको दे दिया गया है। बोल रहा है कि अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है। यानी कि जो पहला वाला स्पीड से चला होगा, वह अंतिम जो बचा हुआ स्पीड होगा, चाल होगा, उससे दुगने समय में चला होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा साथियों 1 होगा। यही बोल रहा है 1 होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष दूरी की अपेक्षा दुगने समय में तय करता है। अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष दूरी जो बचा हुआ है उससे दुगने से, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जो पहला वाला होगा ना वो 2 के चाल से चल रहा होगा, और इसका समय कितना 1 के टाइम से चला होगा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है कि इसका स्पीड यानी कि चालों का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि भीखना पहाड़ी से बोरिंग रोड जाने के दौरान AB से दुगना एवं BC से तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए कि C जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है, तो उतना ही A को कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, भीखना पहाड़ी से बोरिंग रोड जाने के दौरान AB से दुगना एवं BC से तिगुना चाल से चलता है, तो ये किस तरह से अनुपात बैठाएंगे, इसको पहले समझ लीजिए। A अनुपात B, AB से दुगना, यानी कि दुगना कौन चल रहा है, A चल रहा है। A कौन सी चल रहा है, दुगना चल रहा है। A B से दुगना, यानी कि दुगना कौन है, A है। अब B और C के बारे में क्या बोला है, तो बोला है साथियों BC से तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है। B जो है ना C से तिगुना, तो मान लीजिए कि C 1 होगा तो B कितना होगा, 3 होगा, यह तिगुना हो जाएगा। अब B और ये B का मान सेम नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति का मान सेम कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी कि A अनुपात B अनुपात C का अनुपात कितना आ गया, 6:3:1। अब आगे क्या बोला है, बोला है कि तो बताइए कि C जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है, तो A कितने समय में तय करेगा। यानी कि A का समय हमसे पूछा है, A का समय। तो A का समय कैसे लिखेंगे, A का समय C जितना दूरी 42 मिनट में तय करता है, यानी कि 42 का C का अनुपात में मान कितना दिया हुआ, 1 × 42 कर लेंगे, और A का समय पूछा है, तो A का मान दिया है कितना 6, इससे भाग कर लेंगे, 6×7=42, यानी कि 7 मिनट में A दूरी को तय कर लेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा साथियों, बोला है कि A B के रफ्तार का अनुपात 2:3 है। A और B दो व्यक्ति हैं जिसके रफ्तार का अनुपात कितना है, स्पीड का रेशियो है 2:3। B को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है। B को कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो उतने ही दूरी को तय करने में A को कितना समय लगेगा। तो देखिए A
और ये बी का स्पीड का रेशियो दे दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3, यानी कि 3, ये बी का स्पीड कितना होगा 3 चाल, और ये का कितना होगा 2। हमसे बोला है कि यदि कुछ निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, बी को निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगता है, तो हमसे क्या कर लेंगे, तो हमसे पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा। ए का समय हमसे पूछ दिया है साथियों। तो ए का समय हम किस प्रकार निकालेंगे, 3 का अनुपात में किसका मान दिया हुआ है, बी का, और बी का समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 36 मिनट, तो 3 × 36 कर लेंगे, और जिसका निकालना होगा उसका अनुपात में देख लेंगे कि मान कितना है और उससे भाग दे देंगे 2 से। 18 38 54, यानी कि 54 मिनट का समय लग जाएगा किसको, ए को, उतना दूरी तय करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि ए और बी एक निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं और उनकी रफ्तार का अनुपात 3:4 है। बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, बहुत ही सिंपल सवाल है। किस प्रकार बनेगा कि 2 व्यक्ति है, उसका स्पीड का रेशियो दे दिया हुआ है, ए अनुपात बी, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो स्पीड का और रेशियो दे दिया हुआ है 3:4, और जो बोल रहा है कि 15 मिनट अधिक समय लगता है ए को उस स्थान पर पहुंचने के लिए, तो हमको टाइमिंग के बारे में दे दिया है। तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, तो हम लोग टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, 4:3 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 3:4 और टाइम इसका उल्टा होता है तो 4:3 हो जाएगा। और उनके चालों का अंतर, टाइमिंग का अंतर कितना दिया हुआ है, तो टाइमिंग का अंतर दिया हुआ है 15। तो साथियों हम लोग भी इसमें टाइमिंग का अंतर निकाल लेंगे, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा अनुपात में, अब बराबर में 15। अब हमसे पूछ रहा है कि उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा, तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा, तो अनुपात 4 × 15 बराबर में 60 मिनट लग जाएगा, यानी कि 1 आवर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन, ए को, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा साथियों, बोला कि 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तीनों की चाल 4:3:5 है, तो बिंदु बी तक जाने में तीनों द्वारा लगाए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा। हमसे समय का अनुपात पूछ रहा है। मान लें कि ये फर्स्ट व्यक्ति है, ये सेकंड व्यक्ति, ये थर्ड व्यक्ति, तीनों के चालों का अनुपात यानी कि स्पीड का अनुपात दे दिया हुआ है 4:3:5। हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, स्पीड का उल्टा ही टाइम होता है। अगर हम फर्स्ट का निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट को ढक लेंगे और बाकी संख्या से गुना करके फर्स्ट के स्थान पर लिख देंगे। तो इसको ढक लिए तो बचा कितना, 3 और 5, तो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। बी का निकालना होगा, बी को ढक लीजिए, बाकी संख्या जो बचा उसको गुना कर लीजिए, 5 और 4 में गुना कीजिए 20, इसको भी लिख लेंगे बी के सेकेंड वाला के स्थान पे। थर्ड को लिखना होगा, इसको ढक लिए और इस दोनों संख्या को गुना कर लेंगे, यानी कि 12। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 6 का लास्ट सवाल देखिएगा साथियों, बोला कि ए तथा बी के चालों का अनुपात 2:3 है। ए तथा बी के चालों का अनुपात लिख लिए, ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक। और बोला कि एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, ए बी से अधिक समय 10 मिनट लेता है यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे। ए जो है अपनी सामान्य चाल की से दुगनी यात्रा तय करता है, तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको ए का समय पूछा है साथियों, तो हम लोग टाइम निकाल लेंगे। स्पीड का उल्टा टाइम होता है, यानी कि 3:2 हो जाएगा, ठीक। और इनके समय का अंतर दे दिया हुआ है साथियों, तो समय का अंतर हम निकाल लेंगे, 1 हो जाएगा। और रियल में कितना दिया हुआ है, 10। रियल में कितना दिया हुआ है साथियों, 10 मिनट दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का टाइमिंग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अनुपात में
ए का मान कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 कर लीजिए 30 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। टाइप 7 का पहला सवाल देखते हैं, और ये बहुत सीजीएल का सवाल मेनली है ये, तो इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल है टाइप 7 का वह करवा देंगे हम। तो पहले सवाल देखिए, बोल रहा है कि राहुल को घर से ऑफिस तक पैदल जाने और वापस कार से आने में कुल 5 घंटे लगते हैं। राहुल कोई व्यक्ति है जो ऑफिस जाता है, पहले जाता है पैदल और आता है कार से। तो जब भी इस तरह के सवाल है साथियों, एक बार समझ लीजिएगा तो आप बना दीजिएगा। पैदल प्लस कार से जाने में उसको 5 घंटे का समय लगता है, 5 आवर का समय लगता है। और बोल रहा है कि जबकि दोनों ओर पैदल चलकर जाने में 8.1/2 घंटा लगता है। जबकि अगर दोनों ओर पैदल चलता है, दोनों ओर पैदल, पी से क्या हो जाएगा साथियों, पैदल, और सी से क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। ये पैदल प्लस पैदल, यानी कि गया पैदल और आया भी पैदल, तो दोनों ओर पैदल हो गया। तो इसको जाने में कितना समय लगता है, 8 घंटा, 8.1/2 आवर। इसको लिख सकते हैं साथियों 8 आवर 30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट। तो बताइए कि राहुल को दोनों ओर कार से आने जाने में कितना समय लगेगा। दोनों ओर कार से जाता आता है तो कितना समय लगेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 पैदल हो जाएगा, 2 पैदल लिख सकते हैं, पैदल प्लस पैदल 2 पैदल, और 8 घंटा और 30 मिनट। तो इसको अगर हम कटाएंगे फ्रेंड्स, अगर इसको कटाते हैं तो हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट। अगर 4 घंटा 15 मिनट को अगर मिनट में बदलिएगा तो आपको हो जाएगा 4 घंटा के 6 चौके 24, यानी कि 240 प्लस 15 यानी कि 255 मिनट। कितना हो जाएगा साथियों, 255 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग पैदल का निकालिए, यानी कि एक पैदल बराबर में उसका 255 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट समय लग रहा है। तो हम कार का भी निकाल लेते हैं कि कार को एक तरफ से जाने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पे पैदल प्लस कार का मान दिया हुआ कितना, 5 घंटा। तो 5 घंटा के कितना हो जाएगा, 300 मिनट, 300 मिनट हो जाएगा पैदल प्लस कार का। तो पैदल प्लस कार का कितना हो जाएगा, 300 मिनट। एक पैदल का मान हम कितना निकाले हैं, 255 मिनट। तो 255 प्लस सी बराबर में 300 मिनट। तो सी बराबर में 300 माइनस 255 कर लीजिए, बराबर में 45 मिनट। तो यही हमको अगर बोल रहा है कि दोनों ओर कार से आता जाता है, दोनों ओर कार से आ जाता है, तो यानी कि 2 कार हो जाएगा, 2 कार हो जाएगा। तो 2 इंटू 45 यानी कि 90 मिनट समय लग जाएगा उसको दोनों ओर कार से यात्रा करने में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिएगा, बोले कि एक व्यक्ति को किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लगते हैं। कोई व्यक्ति है जो एक स्थान पे जाना चाहता है, तो पहले उसको पैदल जाता है, फिर सवारी से, पी से पैदल, एस से सवारी। उसको कितना समय लगता है, 5 घंटा 45 मिनट, 5 आवर 45 मिनट। अगर इसको साथियों हम लोग मिनट में लिखना चाहें तो 5 का कितना हो जाएगा, 300 और प्लस 45 यानी कि 345 मिनट, इतना समय लग जाएगा। तो हमसे बोला कि यदि वह दोनों ओर सवारी से प्रयोग करता है, यानी कि दोनों ओर सवारी से अगर चलता है, इधर भी सवारी से, एक तरफ भी सवारी से गया और दूसरे तरफ से सवारी से आया, तो उसको 2 घंटे का कम समय लगता है। यानी कि पहले 5 घंटा 45 मिनट लगता था, तो 2 घंटा कम जब लगेगा तो 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। ठीक, 3 घंटा कितना हो जाएगा, 6 5 6 6 18 180 मिनट। 6 गुना 60 में 3 से गुना कर लिए तो 180 आ गया। अब 45 को और जोड़ लीजिए, तो 5 8 4 12 के 2, यहाँ पे 3 यानी कि 325 मिनट, 325 मिनट हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 2s बराबर में 325 मिनट।
और एस बराबर क्या हो जाएगा 325/2 मिनट। अब आगे देखिएगा साथियों, तो बोल रहा है कि दोनों ओर पैदल चलकर जाने में कितना समय लगेगा। तो दोनों ओर पैदल चलकर जाने में, तो पैदल हम निकाल लेंगे सवारी, एक सवारी से यानी कि एक ओर से सवारी जाने में 325/2 मिनट लगता है। तो दोनों ओर अगर पैदल जाता है, ठीक, तो पैदल प्लस सवारी कितना मिनट है 345 मिनट, 345 मिनट, ठीक। अगर हम यहाँ पे सवारी का मान रख देते हैं तो p प्लस 325/2 बराबर में 345, तो पैदल बराबर में कितना हो जाएगा 345 माइनस 325/2। यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, 1 9 और 3 दूनी के 6, 325/2। 2 पैदल निकालना है, 2 पैदल निकालना है तो 2 से गुना कर लेंगे, क्यों 2 पैदल निकालना है, क्योंकि दोनों ओर पैदल आना जाना चाहता है वो, तो 2 पैदल 2 से गुना कर लेंगे। तो इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा साथियों 690/325/2 गुने 2, इधर 2 कट जाएगा तो 690 माइनस 325 घटा लीजिए, 5 10 9 8 मिले 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 मिले 3 जाएगा तो 3, 365 मिनट हो जाएगा। 365 मिनट, 365 मिनट को क्या लिख सकते हैं साथियों 7.3/4 घंटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, बोल रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी से लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लगता है। यानी कि एक और पैदल जा रहा है और जब आ रहा है उधर से तो सवारी लेकर आ रहा है, तो वह दोनों और 55 मिनट पैदल चल सकता है। और ये भी बोल रहा है कि अगर वो चले तो दोनों ओर पैदल चलता है तो 55 मिनट का समय लगता है। तो हमसे बताइए कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो यानी कि अगर दोनों ओर सवारी से अगर यात्रा करता है तो कितना समय लगेगा, यानी कम ही समय लगेगा। तो हम यहाँ पे पैदल प्लस सवारी का टाइमिंग लिख लेते हैं। तो पैदल प्लस सवारी का टाइमिंग है आपका 37 मिनट। कितना है साथियों 37 मिनट। और बोल रहा है कि अगर दोनों ओर पैदल चलता है, दोनों ओर पैदल चलता है तो उससे 55 मिनट का समय लगता है, 55 मिनट। तो यानी कि अगर एक और पैदल चलेगा यानी कि 2 पैदल हो जाएगा कितना 55 मिनट, यानी कि एक पैदल बराबर में कितना हो जाएगा 55/2 मिनट। तो हमसे बोला कि अगर दोनों ओर सवारी लेकर चलता है तो सवारी का मान हम पहले निकाल लेते हैं कि एक सवारी बराबर कितना। तो यानी कि एक सवारी का अगर मान निकालना चाहे साथियों तो पहले पैदल प्लस सवारी का मान दिया है कितना 37 मिनट दिया है ना। एक पैदल का मान दिया है 55/2 प्लस सवारी बट्टा में बराबर में 37 मिनट। तो सवारी बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस 55/2। इधर गुना कर लीजिएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 7 दूनी के 14 के 4 हाथ से 1, 3 दूनी के 6 1 7 माइनस 55/2 घटाइएगा तो 19 आ जाएगा। कितना साथियों 19/2। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों ओर हम लोग सवारी से चलते हैं, दोनों ओर सवारी से चलता है तो 2 सवारी हो जाएगा यहाँ पे 19/2 इंटू 2 कर लेंगे, यानी कि डबल और सवारी से चलने में उसको 19 मिनट का समय लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा।